नमस्कार, मैं ट्विंकल दीक्षित। आप देख रहे हैं इंडिया राइज टीवी। आइए नजर डालते हैं आज की कुछ खास खबरों। आगरा में राष्ट्रीय हिंदू परिषद भारत के राष्ट्रीय अध्यक्ष गोविंद पाराशर ने थाना सदर क्षेत्र में स्थित अपने राष्ट्रीय कार्यालय पर हमारे वरिष्ठ पत्रकार अजीम भारती से मुखातिब होते हुए कहा कि सीएए कानून मुस्लिम समाज के विरोध में नहीं है। ये कानून सिर्फ उन लोगों के लिए लाया है जो हमारे देश भारत में नहीं है, क्योंकि नागरिकता हमारे मुस्लिम भाइयों के पास भारत की है। इसलिए हमारे मुस्लिम भाई घबराए नहीं कि इस कानून के तहत उन सभी को भारत देश से बाहर निकाल दिया जाएगा। नागरिकता अगर हमारे मुस्लिम भाइयों के पास भारत देश की होगी तो उन्हें हम सभी को अपने गले लगाएंगे, क्योंकि भारत देश की संस्कृति ये नहीं कहती कि किसी अन्य जाति वाले व्यक्ति के साथ अत्याचार हो। हमारे भारत देश का संविधान यही कहता है कि किसी को उसकी जाति से ना पहचाना जाए। इंसानियत बहुत बड़ी चीज होती है। मोहब्बत की नगरी आगरा में हम रहने वाले हैं। आगरा शहर में हम सभी हिंदू मुस्लिम परिवारों की तरह रहते हैं, तो हमारे मुस्लिम भाई बहन ये कानून आने से घबराए नहीं। जिस तरह से मोहब्बत ईश्वर ने हमारे दिलों में डाली, वो मोहब्बत कम नहीं होगी, क्योंकि हम सभी उस भारत देश के वासी हैं जहां हिंदू मुस्लिम भाई एक थाली में भोजन किया करते थे। सभी का सम्मान हो, मानव मानव एक समान, जहां ऐसे नारे बुलंद करते हैं, हम सभी एक साथ रहते हों, उस देश भारत में अपने मुस्लिम भाइयों को अकेला कैसे छोड़ सकते हैं। हमारे दिलों में मुस्लिम भाइयों के लिए मोहब्बत बसी है। ये हमेशा से देखा गया है कि देश का दुश्मन देश को जब जब आंख दिखाने का काम करता है, तब तब दुश्मन की आंखें निकालने के लिए हमारे वीर अब्दुल हमीद, ब्रिगेडियर उस्मान खान जैसे मुस्लिम योद्धाओं ने अपनी जान का नजराना दिया। वहीं इस देश को एपीजे अब्दुल कलाम जैसी महान हस्तियों ने हमारे देश को परमाणु शक्ति देने का काम किया। जो एपीजे अब्दुल कलाम जैसे महान हमारे इस देश को मिले हैं, जिनकी बदौलत हमारे इस प्यारे देश को पावर शक्ति प्रदान करते हुए इस देश की शान पूरे विश्व में बढ़ाई है, ये हमारे लिए बहुत ही गौरव की बात है। हिंदुस्तान के लिए एपीजे अब्दुल कलाम जैसी महान से भारी परिश्रम कर अपनी सेवाएं दी। उनकी इन सेवाओं को हिंदुस्तान का हर नागरिक कभी भूल नहीं सकता। राष्ट्रीय अध्यक्ष गोविंद पाराशर। अजीम भारती, इंडिया राइज टीवी न्यूज चैनल से आगरा। सीए सीए एक जो हमने जो कानून पारित किया है, जो हमारे मुस्लिम भाइयों के पक्ष में है, इससे घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। जो विपक्ष है ना, विपक्ष ये तो चाहता है कि देश में शांति बने। सीए का आपको एक इंग्लिश में कोई समझता होगा, कोई हिंदी में, मैं आपको एक प्योर हिंदी में बताता हूँ कि सीए क्या है। सीए हमारी नागरिकता है। जब हम इस देश के, भारत देश के हैं, तो हमारी नागरिकता होगी, तो हमें तो घबराने की जरूरत नहीं है। कोई 60 साल के है, कोई 70 साल के है, कोई 90 साल के है। अब तुम्हारे बीच में कोई नया आ रहा है तो उसकी कैसे पहचान करोगे? कोई आतंकवादी है या कोई पड़ोसी देश की कुछ खूबियां जांच लेके जा रहा हो, तो इसके लिए सीए का कानून पास किया है मोदी योगी जी ने। इसका धन्यवाद सभी मुस्लिम भाइयों को करना चाहिए। आपकी नागरिकता कहीं खत्म नहीं होगी। आप देश की शान हो, और जो देश के आप जितनी लड़ाई हिंदुओं ने लड़ी है उतनी मुसलमानों ने भी लड़ी है, ऐसा नहीं है। तो मोदी कहीं मुसलमानों के खिलाफ नहीं है। आज तक जो भड़काने का काम जो किया है वो सपा बसपा कांग्रेस ने, इसलिए आपका वोट लिया है। क्योंकि जब तक ये दंगे नहीं कराएंगे, झूठी अफवाह नहीं फैलाएंगे, एफसीए में झूठी अफवाह मुसलमानों की नागरिकता खत्म हो जाएगी, ऐसा कुछ नहीं है। अब देश में रहोगे तो नागरिकता के साथ रहेंगे। कोई बाहर का भी आएगा उसको हिंदुस्तान की नागरिकता लेनी होगी। नहीं तो ये देखा जा रहा है शहर में, बल्कि पूरे देश में जहाँ सीए लागू किया गया है, कि मुस्लिम अपने आप को ये महसूस कर रहे हैं कि आखिर आने वाले समय में हम क्या अपने आप को जो है डॉक्यूमेंट पेश करेंगे। इसके अपना थोड़ी जानकारी बताएं कि क्या करना है। देखो सुनो, अब मेरे हैं, मेरे पिताजी हैं, पिताजी के बाद बाबा हैं, बाबा के बाद बाबा है, तो ये चीज़ हमारे पास है ही। और जो यहाँ का मुसलमान है उसको सबको पता है कि हमारा बाबा कौन थे, कहाँ पे रहे। कोई दिल्ली रहा, कोई बम्बई रहा, कोई कलकत्ता रहा, सब पे का। और जो बाहर के लोग, ऐसे हमने बंटवारा हुआ हिंदू और पाकिस्तान का, जिसमें इस्लाम के लोग, वो इस्लामाबाद के लोग कुछ आए यहाँ पे, पाकिस्तान के कुछ लोग आए यहाँ पे, उन पे नहीं है, तो उनको नागरिकता हम देने का कार्य करेंगे। क्योंकि जो यहाँ पे कम से कम 40-45 जब से देश आज़ाद हुआ है, जब से वो रह रहे हैं, तो उनको हम पाकिस्तान नहीं भेजेंगे। उनको हम वहाँ पे क्या कहते हैं, जो कुछ हमारे पड़ोसी देश अपने क्या कहते हैं, जो बांग्लादेश के लोग हैं जो कई वर्षों से यहाँ रह रहे हैं, 50 साल से 60 साल से, उनको भी हम नागरिकता देने के। हाँ, नागरिकता हम उनको नहीं देंगे जो अब आ रहे हैं 10 साल में, वो आ जाते हैं, बैठ जाते हैं, दो कल आ गए, परसों आ गए। उनको नागरिकता लेने का कार्य है या नहीं है, ये सरकार का कार्य है। तो जो 60 साल से 70 साल से जो हमारे मुस्लिम भाई रह रहे हैं, उनको घबराने की कोई जरूरत नहीं है। वो देश के नागरिक है और देश के ही साथ उनका सम्मान है। गोविंद जी, जो
हिंदू समाज के जहाँ अन्य देशों में अल्पसंख्यक थे, वो वहाँ माइनॉरिटी मुस्लिम थे, वो जो आए हैं यहाँ शरणार्थी, वो उनके पास नागरिकता नहीं है, क्या आप उनके लिए क्या करना चाहते हैं? नहीं, उनकी भी देखो छटामन तो होगी, वो लोग कैसे हैं, किस प्रकार बातें आए हैं, वो लोग किस मकसद से आए हैं, देश के साथ उनकी वफादारी क्या है, देश को वो कितना प्रेम करते हैं, उसी के आधार पर उनको नागरिकता दी जाएगी। अगर हमें ये लग रहा है कि नहीं ये देश के साथ कभी भी गद्दारी कर सकते हैं, तो बांग्लादेश वालों को बांग्लादेश भेजेंगे, पाकिस्तान वालों को पाकिस्तान भेजेंगे। और जो देश के साथ एक प्रेम भाव से जो रहना होता है, जो माँ बाप का एक रिश्ता होता है, वही देश के साथ मुसलमान भाइयों को बना के रखना चाहिए। अगर उनका कोई भी बाल बाका आता है तो उसके लिए भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र भाई मोदी और राष्ट्रीय हिंदू परिषद भारत सदा खड़ा। आगे ताजा खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, बेल आइकन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।